हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्गों के लिए हम लोग प्रश्नावली 9 को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्लास में 16 से आगे पढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत होगा, सिद्ध करें। ये सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है कि चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं, अर्थात यहाँ लिख देंगे कि अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। चतुर्भुज यहाँ पर ले लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। तो सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज आयत होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज का कोण जोगफल गुणधर्म से चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब चूंकि चारों कोण बराबर है इसलिए कोण ए इसको लिख सकते हैं चार कोण ए चार कोण ए चार कोण ए हो जाएगा। तो चार कोण ए बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी है। ये आपको दिया है, आपको यह दिया हुआ है। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा में 4, तो आपका हो गया 90 डिग्री। तो कोण इसलिए कोण ए सभी कोण बराबर हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। तो चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो गए और सभी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो गए। तो किस चतुर्भुज को उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, तो उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, देख लीजिए। उस समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। तो अतः सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे कि अतः चतुर्भुज जो है चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा, एक आयत होगा क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण समकोण है, यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। 16 नंबर हो गया क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और रेखाखंड ए ई एवं सी एफ जो है क्रमशः कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजित करते हुए सी डी से ई पर तथा ए बी से एफ पर मिलते हैं। तो दिखाइए कि ए ई समांतर सी एफ के, ए ई जो होगा समांतर होगा सी एफ के, यही सिद्ध करना है। तो दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक ए ई और सी एफ है, यह आपका दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ए ई समांतर होगा सी एफ के। उत्पत्ति लिखते हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए प्रमेय नंबर 20 से समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है। प्रमेय नंबर आपका 20 से समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर आपका 20 है। प्रमेय नंबर 20 थ्योरम 20 है। तो कोण ए बराबर कोण सी हो गया और इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी हो गया, तो कोण ए बटा में 2 बराबर होगा कोण सी बटा में 2 के बराबर होगा। तो कोण ए बटा में 2
यानी कि यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होगा। ये कोण A/2 हो गया, कोण A/2, ये आपका कोण C/2, ये कोण C/2 हो गया। तो कोण A/2 बराबर हो गया कोण C/2। तो हमको इस कोण से और इस कोण से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए कोण A/2 को क्या लिखेंगे, कोण EAF, ठीक है। इसलिए कोण EAF जो है कोण A/2 है, तो कोण EAF बराबर हो जाएगा कोण C/2 यानी कि कोण ECF। यह कोण ECF बराबर हो जाएगा कोण ECF के बराबर हो जाएगा। तो यह कोण बराबर हो गया। इसको लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण लिख लेते हैं। अब चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती हैं। इसलिए CD जो है समांतर होगा AB के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसलिए AB समांतर होगा CD के। इसलिए लिखेंगे AB समांतर हो गया CD के, और AB समांतर हो गया CD के, और AE जो है तिर्यक रेखा मान लेते हैं इसको, तो और AE तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। AE तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। AE तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है AB और CD को। AE तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो AE तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एकांतर कोण EAF है। एकांतर कोण, यह एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा, क्योंकि AB समांतर है CD के और AE तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। तो इसलिए लिखेंगे कोण EAF बराबर हो जाएगा कोण DEA के, कोण DEA के बराबर हो जाएगा, कोण DEA के बराबर हो जाएगा। एक आपका एकांतर कोण हो गया, बराबर हो गया। दूसरा समीकरण क्यों बराबर हो गया, क्योंकि यह एकांतर कोण है। कोष्ठ में लिख देंगे कि यह एकांतर कोण है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में देखिए क्या है, कोण EAF है बराबर कोण ECF है, और सेकंड में है कोण EAF बराबर कोण DEA है। तो फर्स्ट का LHS और सेकंड का LHS दोनों बराबर है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड का RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा कोण ECF बराबर हो जाएगा कोण DEA के, बराबर हो जाएगा कोण DEA के। अब देखिए कोण ECF और कोण DEA, कोण ECF यह कोण ECF बराबर हो गया कोण DEA के। अब चूंकि यह दोनों क्या है, ये संगत कोण है, यह दोनों क्या है, संगत कोण है। तो आपको हम पहले पढ़ाए थे संगत कोण अभिगृहित, ठीक है, संगत कोण अभिगृहित। तो संगत कोण अभिगृहित था कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर कोण 2 का संगत कोण कौन सा है, कोण 5, ठीक है। अब उसी का विलोम है संगत कोण अभिगृहित का विलोम। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण ECF और कोण जो है कोण DEA संगत कोणों का एक युग्म है। संगत कोणों का एक युग्म है, ठीक है, संगत कोणों का एक युग्म है। तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से AE समांतर हो जाएगा CF के, इसलिए हो जाएगा AE समांतर हो जाएगा CF के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों हो जाएगा, तो लिख देंगे कि संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, अभिगृहित के
अभिगृहित के विलोम से। ए समांतर हो गया सी एफ के, और यही हमको सिद्ध करना था, यही समांतर होगा सी एफ के, यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हो गया। संगत कोण अभिगृहित का विलोम एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं की इस तरह काटे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर जो है ए ई और सी एफ जो है दो रेखाएं हैं ए ई और सी एफ, और इसको तिर्यकछेदी रेखा कौन सा काट रही है? तिर्यकछेदी रेखा सी ई काट रही है। इसको सी तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। इसको थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा दोनों को। तो अब तब देखिए ये जो है ए ई और सी एफ दो रेखाएं हैं और एक तिर्यकछेदी रेखा सी ई जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो संगत कोण अभिगृहित के विलोम में यही था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे, एक तिर्यक रेखा तो सी तिर्यक रेखा हो गया, सी तिर्यक रेखा हो गया, और दो रेखाओं ए ई और सी एफ जो है दो रेखाओं हो गया। तो को इस तरह काटे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो। तो यहाँ पर संगत कोण का एक युग्म कोण जो है ई सी एफ यह कोण और कोण डी ई है, संगत कोण का एक युग्म है, दोनों समान है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपका हो गया, इसलिए ए समांतर सी एफ संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, अतः सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में 16 और 17 को सॉल्व कर लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे 18 के आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।